सभी दर्शक साथियों को नमस्ते। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं गुरुकुल धीरनिवास। स्वागत है आप सबका। आज 2 अप्रैल हो गई है। सभी दर्शक महानुभावों को हम एक पुनः सूचना दे रहे हैं। गुरुकुल धीरनिवास के जो एडमिशन्स हैं वो 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुके हैं। तो जो भी अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला यहाँ कराना चाहते हैं वो अपने बच्चों को ले आएँ और अपने बच्चों का दाखिला यहाँ करा दें। ये महत्वपूर्ण बात थी। दूसरी बात ये भी है, जो भी बच्चे आएंगे उन बच्चों का सर्वप्रथम उनकी योग्यता के अनुसार एक टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट लेने का हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चे की योग्यता को हम परखना चाहते हैं, किस छात्र में कितनी प्रतिभा है और उसके अनुरूप उसको किस प्रकार की दिशा दिखानी होगी। इस बात के लिए टेस्ट यहाँ लिया जाएगा। तीसरी कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा तक जो फीस का जो ढांचा है वो 2000 रुपये प्रति माह और 1000 रुपये एडमिशन फीस लगेगी। यदि 1 साल के खर्चे की हम बात करें तो लगभग 25,000 रुपये बैठता है। 24,000 रुपये फीस और 1000 रुपये एडमिशन फीस। ये तीसरी कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा तक की बात है। छठी कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक 2500 रुपये प्रति माह के हिसाब से फीस ली जाएगी और 1000 रुपये एडमिशन फीस उसमें ली जाएगी। जिन भी अभिभावकों के 2 बच्चे होंगे उनमें से जो दूसरा बच्चा होगा उसकी आधी फीस माफ़ रहेगी, एक बच्चे की पूरी फीस लगेगी। जो भी अभिभावक 3 बच्चों को यहाँ प्रविष्ट कराएंगे उनमें से 2 बच्चों की फीस लगेगी और एक बच्चे की पूरी फीस माफ़ रहेगी। जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, जो अनाथ हैं, उन बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा, रिटन टेस्ट, और उस टेस्ट को जो अच्छी प्रकार से क्वालिफाई कर देगा उस बच्चे को निःशुल्क पूरी तरह से यहाँ पढ़ाया जाएगा। पूरी व्यवस्था उसके गुरुकुल की तरफ से रहेगी। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये हमारा जो गुरुकुल है ये एकमात्र ऐसा गुरुकुल है पूरे हरियाणा का जो सबसे सस्ता गुरुकुल है। जी हाँ, अन्य जितने भी गुरुकुल हैं जहाँ हॉस्टल फैसिलिटी है या जहाँ जो है छात्रों के रहने की व्यवस्था जहाँ की जाती है उनका स्तर काफ़ी महंगा है। दान से चलने वाली ये संस्थाएँ हैं। और एक वीडियो के माध्यम से हम ये भी प्रार्थना करें, जो भी दानी महानुभाव किसी भी प्रकार से, वो हम ये नहीं कहते कि वो महज पैसे से हमारा सहयोग करें। अगर किसी के पास अन्न है तो वो अन्न दे, किसी के पास धन है तो वो धन दे, किसी के पास मन की शक्ति हो तो मन की शक्ति लगा कर के इस गुरुकुल को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग वो करे। आर्य समाज के युवा तपोनिष्ठ उच्च कोटि के सन्यासी श्रद्धेय स्वामी आदित्य वेश जी इस गुरुकुल के प्रधान है वर्तमान में। और स्वामी जी बड़े प्रबुद्ध व्यक्तित्व के धनी हैं, कर्मठता के धनी है। स्वामी जी का बेहद लंबा अनुभव है, समाज के कार्यों में उनकी बड़ी प्रशस्ति है और उनके बहुत बड़े जो है कार्य है। और उनके कार्यों के कारण ही स्वामी जी को इस गुरुकुल की कमान दी गई थी। लगभग 1.5 वर्ष तक कोरोना काल का जो है प्रकोप झेलने के बाद गुरुकुल आगे बढ़ा और बहुत तीव्र गति से गुरुकुल अब आगे बढ़ रहा है। नई ऊंचाइयों को छूने के लिए गुरुकुल पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारे पास अभी वर्तमान में लगभग 10 लोगों का स्टाफ है। अलग अलग विषय के लिए अलग अलग अध्यापक हैं। बेहद सुंदर और मनोरम यहाँ का वातावरण है। चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाहट है, हरियाली है, हरा भरा वातावरण, बेहद शांति है, पवित्रता है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार हम यहाँ से देते हैं। महज शिक्षा वो आवश्यक नहीं, शिक्षा के साथ जब तक नैतिकता नहीं होगी और संस्कारों का निर्माण जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक युवाओं का निर्माण नहीं हो सकता। और उसी के मद्देनज़र उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस गुरुकुल का निर्माण सन 1972 में किया गया था। 1 अप्रैल से हमारे नए सत्र प्रारंभ हो चुके हैं। जो भी अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला कराना चाहते हैं वो अपने बच्चों को ले आएँ और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी उन्हें यहाँ लेकर के आने पड़ेंगे, जिसमें मुख्य रूप से बच्चे के 5 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो चाहिए, एक स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र चाहिए, उस बच्चे की SLC यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड, माँ का आधार कार्ड और पिता का आधार कार्ड चाहिए, और जिस भी गांव का वो स्थायी निवासी वहाँ का मूल प्रमाण पत्र चाहिएगा। ये दस्तावेज लेकर के आप आ जाएं। जो भी अभिभावक अभी बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं आप गुरुकुल की विजिट करें और लगभग 17 अप्रैल तक निरंतर हमारे दाखिले वो ओपन रहेंगे। तो हम निवेदन करते हैं, जो भी अभिभावक अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इस संस्कृति को बचाया जा सके जो ऋषि मुनियों की धरा के ऊपर सुवासित होती रही है, उन प्राचीन जीवन मूल्यों को सजो करके रखा जाए, इस राष्ट्र को आर्यवर्त बनाया जाए, विश्वगुरु बनाना जाए, तो इस युवा पीढ़ी को संस्कार देना सबसे आवश्यक है और उसी के अनुरूप इस गुरुकुल का निर्माण किया गया है।
साथियों एक और निवेदन रहेगा, जो भी साथी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावक इस वीडियो का लाभ ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे इस गुरुकुल में आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं का निर्माण किया जा सके। युवा निर्माण होगा तो राष्ट्र निर्माण होगा। इसलिए महती आवश्यकता है, राष्ट्र को यदि बचाना है तो चरित्रवान नौजवानों की आवश्यकता है, जो महज मानसिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से, तीनों प्रकार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, जिन युवाओं की धमनियों के अंदर खौलता हुआ रक्त हो और जो भ्रष्टाचार से लिप्त इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हो। ऐसे युवाओं का निर्माण जब होगा तब जाकर के राष्ट्र सुरक्षित हाथों में सुरक्षित रह पाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते। जय माँ भारती।